नए पार्लियामेंट हाउस में बुध को हुए वाकये ने 22 साल पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस के सिक्योरिटी निजाम पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि इतने तामझाम के बावजूद भी शिद्दत पसंद संसद में घुसने में कैसे कामयाब हो गए, जिसकी सिक्योरिटी में पूरे मुल्क की तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां लगी रहती हैं। इसके बावजूद इस वाकये ने सवाल उठा दिया है कि क्या पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को तोड़ना इतना आसान है। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा से ही दावे किए जाते रहे हैं कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी जगह पर दो शख्स सारे सिक्योरिटी इंतजाम को तोड़ते हुए ऐवान के अंदर पहुंच गए। स्मोक क्रैकर्स लेकर संसद में हंगामा मचा दिया। सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट हाउस पर हमले के 22 साल बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट हमले की 22वीं बरसी थी। ऐसे में खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं। सवाल ये है कि अलर्ट के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी जवान तैनात थे। पार्लियामेंट के आसपास जदीद कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी मुल्जिम स्मोक क्रैकर्स के साथ लोकसभा के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। मुल्जिमीन ने पार्लियामेंट हाउस में घुसने का पूरा मंसूबा बना डाला। सिक्योरिटी दस्तों की नजर बाहर से आने वाले लोगों पर टिकी रहती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जूते में स्मोक क्रैकर्स रखकर मुल्जिम शख्स पार्लियामेंट में घुसने में कामयाब हो गए। इसे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बड़ी चूक माना जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस में एंट्री से पहले ही सारे सामान जमा करा लिए जाते हैं। सिक्योरिटी जांच होती है। स्कैनर से लोगों को गुजरना होता है। जरा सी भी हलचल होती है तो सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। लेकिन मुल्जिम शख्स स्मोक क्रैकर के साथ अंदर घुस गए और तमाम हाईटेक दावे फेल हो गए। लोकसभा में जब मुल्जिमीन ने स्मोक क्रैकर फेंका तो उससे धुआं उठने लगा। एमपी घबरा गए। कुछ ने हिम्मत करके शिद्दत पसंदों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर डाली। आजकल जिस तरह से दहशतगर्द हाईटेक हो गए हैं और केमिकल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बेहद ही फिक्र करने वाली बात है। जहरीली गैस जानलेवा हो सकती है। गनीमत ये रही कि शिद्दत पसंदों ने कोई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जराये के मुताबिक लोकसभा में ऑर्डिनेंस गैलरी से कूदने वाले दो मुल्जिमीन मनोरंजन डी और सागर शर्मा के पास 45 मिनट की मियाद के पास थे, लेकिन वो जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए काफी देर तक गैलरी में रुके रहे। कांग्रेस ने भी इल्जाम लगाया है। सवाल ये है कि आखिरकार वक्त खत्म हो जाने के बाद भी मुल्जिम संसद भवन में कैसे रुके रहे। एज अ डिलीजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने ये मुद्दा रेज किया था 22 सितंबर को, जब राज्यसभा चेंबर में विजिटर्स गैलरी में इतनी तादाद में भीड़ आ रही थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हुई थी। मैंने कहा था ये चेक करना चाहिए कि कौन से एमपी के कार्ड पे ये लोग आ रहे हैं। क्या इन लोगों को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है विजिटर्स को कि ये लोग सेशन में पार्ट नहीं ले सकते या वहाँ पे नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इट इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच। बात यह है कि आप अगर विपक्ष का नेता आपसे कुछ कह रहा है, आउट ऑफ कंसर्न कह रहा है, आउट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कह रहा है, देश की सुरक्षा के लिए कह रहा है, पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए कह रहा है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। इस वाकये के बाद विजिटर्स गैलरी में जाने वाला पास दिया जाना फिलहाल रोक दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने तक मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के पीए और साबिक अरकान के पास पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली से रविंद्र कुमार, जितेंद्र शर्मा और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।